हरे कृष्णा, राधे राधे। अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एकादशी व्रत की महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जिससे कि व्रत रखने में आसानी हो। अगर आप अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है अपरा एकादशी का व्रत अगर नियम से और संयम के साथ रखा जाए तो मनुष्य के बीते हुए कर्म जो भी होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कभी भी किसी भी परेशानियों में अगर घिर जाते हैं तो भगवान आपको रास्ता देते हैं जिससे कि आप उस मार्ग से निकल। अगर जीवन काल में अगर कोई भी दान पुण्य नहीं कर पाते हैं तो एकादशी व्रत का पालन अवश्य करें, व्रत अवश्य धारण करें, क्योंकि जीवन में अगर एकादशी का व्रत धारण कर लेते हैं तो स्वर्ण दान के बराबर ही फल प्राप्त हो जाते हैं। तो अपरा एकादशी का व्रत जेठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है जो कि 23 मई को मनाई जाएगी। तो आप व्रत अगर धारण करने चाहते हैं तो पूरे संयम के साथ आपको व्रत धारण करना होगा। व्रत में आपको दशमी तिथि से ही पूरी मन से और श्रद्धा से भगवान विष्णु को अपने ध्यान लगाते हुए व्रत धारण करें। मन में संकल्प लेते हुए अपने व्रत का पालन करनी चाहिए और पारण तक पूरे नियम के साथ आपको व्रत का पूरी तरह से पालन करना है। अब आइए जान लेते हैं कि आपको अपरा एकादशी व्रत में कौन से ऐसे नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है। तो व्रत में अगर आप पूरे ध्यान से और पूरे श्रद्धा से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो आपके एकादशी व्रत के फल जो होते हैं वो पूरे 4 गुना बढ़ जाते हैं। एकादशी व्रत का ऐसे भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जिस तरह से अगर आप कई व्रतों का पालन करते हैं उतना फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता जितना एकादशी व्रत का पालन अगर आप करते हैं तो 100 गुना फल आपको एक एकादशी व्रत से भी प्राप्त हो जाते हैं। प्रथम तो हम एकादशी व्रत के नियम जान लेते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में हमें कौन से नियम करने चाहिए। उसके बाद पूजा विधि भी जानेंगे, साथ में शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि और पारण हमें कैसे करना चाहिए इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक जरूर कर ले। आइए जान लेते हैं कि हमें एकादशी तिथि में कैसे करना है। तो सर्वप्रथम अगर आपने एकादशी का व्रत धारण किया है तो अति उत्तम है, आपकी पूरी तरह से जानकारी आपको प्राप्त होगी। लेकिन अगर जिन्होंने पहली बार एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं और कभी आपने एकादशी का व्रत नहीं धारण किया है तो इस वीडियो से आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। पूरी प्रयास रहेगी हमारी कि हम आपको वही जानकारी दें जो सही और सटीक होता है, क्योंकि एकादशी व्रत अगर आप नियमों के साथ करते हैं ना तो आपको फल और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो एकादशी व्रत अवश्य धारण करें। जब भी एकादशी का व्रत धारण करें कभी भी बड़े या छोटे किन्हीं का भी अनादर नहीं करते हैं। माना जाता है कि एकादशी व्रत का हम दशमी तिथि को ही सात्विक और शाकाहारी भोजन ही हमें करने चाहिए। तामसिक भोजन हमें पूर्ण रूप से त्याग देनी चाहिए। तो इस बार दशमी तिथि जो है आपको 22 मई बुधवार को है तो उस दिन आपको नहाई खाई कर लेनी है और अगले दिन 23 मई को व्रत रखा जाएगा। तो व्रत में आपको पूरे दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके आपको पूरे नियम और संयम के साथ व्रत धारण करना होता है। सुबह में आपको जब भी आप स्नान करते हैं उस दिन दातुन नहीं की जाती है, याद रखिएगा। ब्रश तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। माना जाता है कि दातुन नहीं तोड़नी चाहिए। तो जो पत्ती गिरी हुई होती है आम के, जामुन के, वो पत्तियां आप उठाकर चबा लें, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से अपने कुल्ला कर सकते हैं। आपको जब तक संतुष्टि ना हो तब तक आप कुल्ला अच्छे से कर ले और अपने उंगली से ही आप दांतों को अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो इस विधि से आप अपने स्वच्छ कर ले। उसके बाद अच्छे से स्नान करें। माना जाता है कि आपको जब एक दिन पहले ही आप सात्विक और शाकाहार भोजन करते हैं और पूरे नियम के साथ दशमी तिथि को ही आप नहाई खाई का पूरा नियम धारण करते हैं, उसी दिन से आपको संकल्प लेते हैं तो मनुष्य अपने आप शुद्ध होता है। अगले दिन आपको पूरे विधिवत आपको सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना है। पूरी तरह से पवित्र करने के बाद एक आसन लगा ले, चौकी, उसमें आप विष्णु भगवान और साथ में माँ लक्ष्मी की उपासना करें, पूरी विधिवत पूजा करें। उस दिन चावल आप मत चढ़ाइएगा और ना ही चावल घर में किसी को भी खानी चाहिए, क्योंकि ये वर्जित होता है। तो भूल के भी ऐसे कार्य न करें जिससे कि पाप लगे। चाहे आपके व्रत खंडित हो तो आप उस दिन विधिवत ऋतु फल से पूजा कर सकते हैं। धूप दीप दिखा दे जिससे भगवान की पूरी तरह से भक्ति भाव करे। साथ में कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा बिना सुने व्रत कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप अगर कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। कथा पहले से ही अपलोड है तो आप कथा जरूर सुने।
आप पूरी तरह से विधिवत नहीं तो पुस्तक आती है, जिनके पास एकादशी व्रत करते हैं उनके पास रहती है, खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि फल आपको अधिक मिलेगा। कथा सुनने के समय पूरे ध्यान के साथ ही आपको है। पूजा जब करें तो मन से संकल्प ले, जे भगवान विष्णु से आप प्रार्थना करें, उनके नामों का जाप अवश्य करें और उनसे यही प्रार्थना करके कहें जो मेरा व्रत सही से निकल जाए, मेरे मुख से किसी का भी अनादर न हो। उस दिन आप जितना कम हो सके उतना कम बोलना चाहिए। घर की ज़्यादा विशेष रूप से सफाई नहीं करनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही सफाई करें और घर में किसी का भी अनादर न करें। कोई भी अगर दरवाज़ा पर आता है तो आप गुड़ और जल का दान कर सकते हैं। उस दिन आप फल दान कर सकते हैं, मीठा दान कर सकते हैं, जितना आपकी समर्थाएं हो उस अनुसार से। किसी को खाली हाथ न जाए, कोई प्यासा ना आपके द्वार से जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही फलदायी होता है। तो ये नियमों के पालन करके एकादशी का व्रत आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है और आपका व्रत पूरी तरह से सफल होता है। और पूरे दिन आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। आप जब भी व्रत करें कोशिश करें घर में जो भी सदस्य हैं, जब आप व्रत करें कथा पढ़े तो आपके साथ में बैठकर वो पूजा का लाभ ले सके, जिससे कि आपका पूजा का जो फल होता है वो पूरी तरह से डबल हो जाता है। तो ये माना जाता है एकादशी व्रत में या कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो घर के सभी सदस्य अगर पूजा आरती करें तो फल बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु को अगर पूजा करते हैं तो उस समय आपको इतना ध्यान रखना है कि तुलसी की पत्ती आप एक दिन पहले से ही तोड़ के रख लीजिएगा। एकादशी व्रत में तुलसी की पत्ती को नहीं अलग करना चाहिए, ना ही तुलसी में जल देनी चाहिए, क्योंकि माँ भी उस दिन व्रत में रहती है। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा उस दिन, क्योंकि व्रत में जब भी रहते हैं तो हम लोग दूर से ही धूप दीप दिखा ले चलेगा, लेकिन जल नहीं डालते और पत्ती नहीं तोड़ते। एक दिन पहले ही आप जल अधिक डाल दीजिएगा। गर्मी का दिन है तो सूखने ना पाए, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब व्रत अगर पूरे नियम के साथ करें, हाँ उस दिन बहुत लोग क्या करते हैं कि भोजन में अन्न का भी ग्रहण करते हैं, अगर व्रत कोई धारण करते हैं, कोई निर्जला भी व्रत करते हैं और कोई लोग फलाहार भी करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, फलाहार भी अगर करना है तो सोच समझ के करना चाहिए। आप कोशिश करें कि उस दिन फलाहार करें तो एक समय के कर सकते हैं। जल आप ले सकते हैं, घर की ही बनी हुई शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, जो भी शरबत हो, चाहे फिर आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, तो घर का ही खाना चाहिए। किसी अन्य घर में जाकर जल या कोई भी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत आपका पूर्ण नहीं माना जाता, तो व्रत में आप कोशिश करें किसी के घर ना जाए। अगर किसी कारणवश जाना पड़ता है तो किसी के घर का जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूजा के जो आपके फल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो ये माना जाता है। इस तरह से विधिवत आप पूजा करेंगे, धूप दीप दिखा के सच्चे मन से आप प्रार्थना करेंगे, और जब पूजा आपका हो जाए तो आप कोई भी भूल चूक आपसे हुई है तो क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि इससे अगर व्रत में आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो भगवान विष्णु से पूरे सच्चे मन से क्षमा मांग लें, जिससे कि आपका व्रत छोटी मोटी अगर भूल भी हो जाती है तो समाप्त हो जाती है। मान लीजिए आपने किसी का अनादर कर दिया, गलती से आपके कुछ मुंह से अशब्द निकल जाए, कोई भूल हो जाती है, तो तुलसी पत्ती जल में डालकर पारण के दिन आप उस जल को ग्रहण करके पूरी तरह से क्षमा मांग सकते हैं। व्रत के दौरान आप तुलसी पत्ती का सेवन बिल्कुल भी ना करें, पाप लगता है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आप पूजा जैसे कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। अगले दिन पारण के दिन सीधा निकालने के बाद अपने हिस्से की जो भी आप अन्न ग्रहण करते हैं वो जरूर सीधा निकालें, पंडित को दे या ब्राह्मण को दान करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। पारण सही समय पे ही करनी चाहिए। कभी भी पारण, बहुत लोग क्या करते हैं व्रत तो कर लेते हैं पर पारण भूल जाते हैं, बहुत देर काम करते रहते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि फल आपको पूरा प्राप्त नहीं होगा। 3 दिवसीय जो व्रत होता है तो तीनों दिन आपको मानना होता है। तो भगवान विष्णु को पूरी तरह से ध्यान करें, उनकी चालीसा का पाठ कर सकते हैं व्रत में। आप उस दिन पूरी तरह से श्रद्धा भाव से भजन कीर्तन कर सकते हैं, पूरे विधिवत उनके सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। नहीं तो भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं जिससे कि भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त कब है। पारण के शुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त जो है, शुभ तिथि वो 23 मई दिन शुक्रवार सुबह में 1:12 यानी कि गुरुवार के मध्य रात्रि में प्रारंभ हो रही है, जो कि 12 बजे के बाद तिथि चेंज हो जाती है। तो उसका जो है 23 मई शुक्रवार की ही रात मानी जाएगी, लेकिन 23 मई दिन शुक्रवार को व्रत रखना है और उस दिन रात्रि में 10:30 पे समाप्त हो जाएगी एकादशी की तिथि। तो अपरा एकादशी का व्रत जो है 23 मई को रखा जाएगा
सभी लोग 23 मई को व्रत रख सकते हैं। इस पर 2 दिन एकादशी बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से नियमों का पालन करें। वैसे नहाई खाई गुरुवार को ही है, लेकिन जो बाल धोना होता है वो बुधवार को आप धो सकते हैं। एक दिन आप सात्विक भोजन करें तो आपको उतना फल प्राप्त होगा, ये माना जाता है। बाकी आप अपना देख लीजिएगा। वैसे 23 मई को शुभ मुहूर्त सुबह में जो स्नान का है ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, जो कि 4:05 से लेकर 4:50 तक रहेगा। उसके बाद सूर्योदय हो जाएगा जो कि 5:45 पे। सूर्यास्त का जो समय है 7 पूरी तरह से 7:03 पे होगा। तो इस तरह का आप व्रत धारण कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त पे आप पूजा अवश्य कर लें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजा होती है बहुत ही शुभ होती है। तो आप बाकी पूरे दिन भजन कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन स्नान दान वाला शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं, जो कि 5:30 तक आप कर ले। शाम की जो पूजा आपकी रहेगी 5:25 पर होगी, जो 7:10 से लेके 8:11 तक आप कर सकते हैं। ये प्रीति योग है। आयुष्मान योग का भी निर्माण जो हो रहा है शाम को 6:36 पर रहेगा, और बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगी, जो कि आप इस बेला में पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त भी सुबह 11:50 में है दोपहर में, और 12:45 तक रहेगा। और शाम की जो पूजा होती है, जो प्रदोष काल माना जाता है, वो 7:09 पे आरंभ हो जाएगी, जो कि आप 7:28 तक रहेगी। तो आप इस बीच पूजा अवश्य कर ले। दीपदान अगर आप करते हैं, चाहे फिर आप घर में या फिर मंदिर भी जाते हैं, तो आप कर सकते हैं। पूजा राहु काल आरंभ हो जाएगी 10:30 से लेकर दोपहर 12:01 तक रहेगी। तो द्वादशी तिथि जो है वो 23 मई शुक्रवार की रात को 10:31 पे शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन 24 मई शनिवार को शाम 7:20 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो याद रखिएगा, त्रयोदशी में कभी भी पारण नहीं किया जाता। तो आपको 24 मई ब्रह्म मुहूर्त से ही आपका पारण बन रहा है, लेकिन सूर्योदय के बाद ही पारण करना चाहिए, तभी शुभ माना जाता है। तो पारण का जो समय है, आप सुबह में पूरे दिन है, आप पारण कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले आप कर लीजिएगा, बहुत ही शुभ समय है। तो एकादशी व्रत खोलने के लिए पारण भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 24 मई दिन शनिवार सुबह 5:45 से लेकर रहेगा। तो आप शाम तक हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलने चाहिए। कभी भी त्रयोदशी में पारण नहीं करना चाहिए। इसके फल जो होते हैं वो सही से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो पारण हमेशा आप सही समय पर ही खोलें, क्योंकि एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। तो अगर आप व्रत धारण किए हैं तो पूरे विधिवत आपको 3 दिवसीय पालन करना होगा, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और माना जाता है ये जो एकादशी है, जेठ मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पापों से मुक्ति दिलाती है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप ही नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है जन्म जन्मांतर के भी पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में इस व्रत को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, जो एक कृष्ण पक्ष और दूसरे शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। दोनों ही बहुत ही श्रेष्ठ रहती है। तो जो भी व्रत आप धारण कर रहे हैं पूरे मन से और श्रद्धा से कर सकते हैं, क्योंकि अपरा एकादशी को देखिए कई नामों से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी भी कहते हैं, अचला एकादशी भी कहते हैं, जो कि अपार सुख प्रदान करने वाली यह व्रत है। तो अगर भक्ति भाव से इसकी उपासना करते हैं, व्रत धारण करते हैं, शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं, तो व्रत की कई गुना फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप पूजा करें पूरे भक्ति भाव से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए करें। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो तो देखते हैं, अब थोड़ी सी भी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में आप भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जरूर लिखें। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।